तो चलिए आज एक ऐसे गांव के अंधेरे राज को खोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर अमावस्या की रात एक बहुत ही भयानक सौदा होता है। आज हम हिंदी की डरावनी कहानी मोलक की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक खौफनाक सौदे से होती है। एक ऐसी शर्त जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। तो कहानी एक ऐसे गांव की है जो कह सकते हैं कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की हर सांस में डर घुला हुआ है और यहां राज चलता है मोलक नाम के एक भयानक देवता का। और हाँ, उसका एक पुजारी भी है, अघोरम। और ये मंत्र ये गूंजता है आधी रात को होने वाले एक अनुष्ठान में। वो अनुष्ठान जब एक बच्चे की बलि देकर उस देवता को जगाया जाता है। जानते हैं कैसी शक्ति, जिसका शरीर तो इंसान का है, सिर भैंसे का और पेट में एक धधकती हुई भट्टी ले। तो गांव वालों के सामने चुनाव बहुत ही सीधा और सच कहूं तो बहुत क्रूर था। या तो अपने में से किसी एक बच्चे की बलि चढ़ाओ या फिर पूरा का पूरा गांव तकलीफ झेलेगा, सूखा, बीमारी, भुखमरी, सब कुछ। लेकिन इस अंधविश्वास के घने अंधेरे में एक उम्मीद की, एक तर्क की किरण आती है। एक सरकारी अधिकारी यानी एक बाहरी आदमी गांव में कदम रखता है और वो अपने साथ कुछ ऐसे सवाल लेकर आता है जो इस डर के पूरे साम्राज्य को हिला कर रख सकते हैं। ये हैं राकेश, एक पढ़े लिखे लॉजिकल इंसान। शहर से आए हैं और गांव पहुंचते ही उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। सड़कें एकदम वीरान हैं और बच्चों का तो जैसे नामो निशानी नहीं है। जो सरकारी रिकॉर्ड मिलते हैं वो तो एक और भी अजीब कहानी बता रहे हैं। और ऊपर से गांव वालों के टाल मटोल भरे जवाब, उनकी आंखों में जो डर छिपा है, वो इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। अब जैसे जैसे राकेश इस मामले की गहराई में उतरते हैं उन्हें ऐसे ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो स्कूल के गायब हुए रिकॉर्ड से कहीं कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर गांव के बच्चे जा कहाँ रहे हैं? यही एक सवाल राकेश की जांच का सेंटर पॉइंट बन जाता है। और ये सवाल उन्हें एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की तरफ ले जाता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और पता है, पहला बड़ा सुराग कहां से मिलता है? सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह से। गांव के जो थोड़े बहुत बच्चे बचे हैं उनसे। वो एक बड़ा ही अजीब सा खेल खेलते हैं जिसका नाम है बलि का खेला। अब उसी रात जब राकेश सोते हैं तो गांव का वो पूरा अंधेरा, वो खौफ उनके सपनों में उतर आता है। वो खुद को एक भयानक मूर्ति के सामने खड़ा पाते हैं। शरीर इंसान का, सिर एक बैल का और पेट में एक जलती हुई भट्टी। और अचानक वो घबरा कर उठते हैं जब उन्हें याद आता है कि अरे, ये तो ठीक वैसी ही मूर्ति है जिसे बच्चे मिट्टी से बना रहे थे। तो अब राकेश अपने सपने और बच्चों के उस अजीब खेल, इन सारे सुरागों को जोड़ते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं पुजारी अघोरम के पास उसका सामना करने। और बस यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सारा का सारा धोखा सामने आने लगता है और अघोरम वो एक ऐसा चौंकाने वाला सच कबूल करता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो बताता है कि वो किसी देवता की सेवा नहीं करता, बल्कि अपार शक्ति हासिल करने के लिए एक शैतान की पूजा करता है। मतलब गांव की जो सारी तकलीफें थीं, वो सूखा, वो बीमारियां, वो सब कोई श्राप नहीं था। नहीं, वो सब एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। और रची किसने थी? उसी आदमी ने जिस पर गांव वाले अपने रक्षक की तरह भरोसा करते थे, अघोरम ने। और जब ये सच सामने आता है तो दशकों के धोखे और अपने बच्चों की हत्या से बौखलाए गांव वाले खुद ही न्याय करते हैं। वो अघोरम को पकड़कर उसी की बनाई बलि की आग में झोंक देते हैं। अघोरम खत्म। तो लगता है कि चलो, बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी था। अगली सुबह गांव में सालों बाद एक अलग ही रोशनी थी। बस एक पल के लिए ही सही, गांव में शांति लौट आई थी। बच्चे आजादी से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डर का साया हमेशा के लिए हट चुका है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ये तब टूट जाती है जब अघोरम का अपना बेटा सामने आता है। और वो क्या करता है? वो अपने पिता की अधूरी साधना को पूरा करने के लिए मोलक की उसी मूर्ति को फिर से जमीन से खोदकर निकालता है। इसका मतलब ये हुआ कि बुराई वो नष्ट हुई ही नहीं थी, उसने तो बस अपना रूप बदल लिया था। अघोरम की आत्मा अब उस मूर्ति के अंदर थी, यानी पुजारी अब खुद ही वो शैतान बन चुका था जिसकी वो पूजा करता था।
और वो इस खौफनाक चक्र को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और कहानी यहीं पर आकर अपने सबसे डरावने सवाल पर खत्म हो जाती है। सवाल ये है कि क्या बुराई का ये चक्र कभी टूट भी सकता है, या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह लौटता रहेगा, हमेशा।